So students, let's start today's class, and in today's class we will discuss about cellular respiration. Understand? So बेटा cellular respiration होता क्या है? During this process, इस process के दौरान बेटा होता ये है कि जो sugar molecules, whatever the sugar molecules present in our food that are being oxidized, वो ऑक्सीडाइज होते हैं. एंड व्हाट विल दे फॉर्म? दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ एनर्जी इज बीइंग गिवन आउट. अंडरस्टैंड? सो कैसे होता है भाई? इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्लड. एज वी ऑल नो दैट ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स. ब्लड क्या करता है भाई? ऑक्सीजन कैरी करता है. कहाँ? ये पहुँचाता है, एक ट्रांसपोर्टर का वर्क करता है ये. ठीक है? ब्लड ऑक्सीजन को ऑल बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है. एंड इट हैज़ अ सब्सटेंस कॉल्ड हेमोग्लोबिन. ब्लड में बेटा एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, दैट बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन. You can see that what happened during cellular respiration. Glucose reacts with oxygen and it gives us carbon dioxide, water and energy. Understand? So बेटा ये जो cellular respiration का process है, it is similar with a process that is known as combustion. So अभी हम कुछ टाइम के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंबसन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है. अंडरस्टैंड? बट बिफोर दैट लेट्स सी अबाउट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन. कि रेस्पिरेशन होता है बेटा, जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, या विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इट ऑकर्स इन ऑलमोस्ट, बेटा ये मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी प्लांट्स और एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, एज दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? Next one is anaerobic respiration. So what will happen in anaerobic respiration? Glucose is broken down into alcohol and carbon dioxide. जो ग्लूकोज होता है बेटा ये किस में ब्रोकन डाउन होता है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से ऐसा होता है बेटा. एंड मोस्टली इट हैपेंस इन some organisms like yeast and some bacterias. Understand? And this process, ये जो anaerobic respiration होता है बेटा, that is used for manufacturing wines, beers, we can say that alcoholic drinks. Okay? And amount of energy की बात करें अब, whatever the energy being released during the process of respiration, that is much more in aerobic respiration in comparison to anaerobic respiration. बेटा सिंपल सी बात है कि जो amount of energy है that is being given out in anaerobic respiration is less than in aerobic respiration. It means aerobic respiration में एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज मोर. क्लियर? सो नाउ एज आई हैड टोल्ड यू कि हम आपको बताएंगे कंबसन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है. पहले तो मैंने यही बताया कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है दैट इज सिमिलर टू कंबसन, बट देयर इज सम डिफरेंसेस. लेट्स सी अबाउट दैट. तो पहले कंबसन के बारे में जान लेते हैं. कंबसन होता क्या? इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस दैट ऑकर्स एट हाई टेम्परेचर. ये एक फास्ट प्रोसेस होता है, ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है बेटा.
and it can occur anywhere, living है non living है doesn't matter, inside cell outside cell doesn't matter, combustion takes place. And एनर्जी रिलीज्ड इन सिंगल स्टेप, यहाँ पे बेटा सिंगल स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, हीट और लाइट के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है सिंगल स्टेप में. नथिंग मिस्टीरियस इन दिस प्रोसेस. बट सेल्युलर रेस्पिरेशन, इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड इट ऑकर्स एट बॉडी टेम्परेचर एंड इट ऑकर्स ओनली इन लिविंग सेल्स. ये बेटा सिर्फ लिविंग सेल्स में ही ये प्रोसेस होता है सेल्युलर रेस्पिरेशन का. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, एनर्जी इज रिलीज्ड इन स्टेप्स. यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होता है बेटा वो कई स्टेप्स में होती है एंड दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एटीपी. और जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर भी होती है केमिकल मॉलिक्यूल्स जिनको कि हम लोग कहते हैं ATP. Understand? So now one more thing I want to tell you about breathing and cellular respiration. अब भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप जान लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस. आप सभी लोग जानते हैं कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड हियर डजेंट ऑकर्स एनी केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. सो वी कैन से दैट ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, inhalation and exhalation, and it occurs without any chemical reaction. बिना किसी chemical reaction के होता है. It takes place outside the cells and there is no release of energy during breathing. Breathing के दौरान किसी भी टाइप की एनर्जी का रिलीज नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है. But in cellular respiration, as it is a chemical process that oxidize the food and forms carbon dioxide, water and also releases energy. So as it is a chemical process, it occurs within the cell. And finally, one thing is here, there is release of energy during cellular respiration as I had told you here. बेटा जब फूड क्या है, फूड ऑक्सीडाइज होगा, तो जब फूड ऑक्सीडाइज होगा देन इट विल गोइंग टू गिव अस एनर्जी विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट this class and also this is last topic of chapter number 11. So we will meet again with some new topics in our new class, in our next class. So thank you and have a nice time to you all.